वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नथिंग बट एक्सेलेंस स्टडी केयर। और आज हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सो दिस इज अभिषेक जैसवाल फ्रॉम एक्सेलेंस प्राइवेट ट्यूटर्स। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हम लोग ने इट्स इन अ पार्ट 11th स्टैंडर्ड टॉपिक। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर मोशन। सो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हो गया हमारा लीनियर मोशन एंड यहाँ पे सर्कुलर मोशन। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि टर्म्स कैसे आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लीनियर मोशन में व्हाट डू वी कॉल डिस्प्लेसमेंट एज। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट एवर एक्स एस व्हाट एवर, एंड दिस इज नथिंग बट S2 माइनस S1। यस और नो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। इन सर्कुलर मोशन वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट बाय थीटा डी थीटा। यहाँ पे हम लोग ds से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यू कैन से एज थीटा ऑल्सो चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। और थीटा होता क्या एक्चुअली में, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड आपने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड यू मूव टू पॉइंट बी। सो आपने एक पर्टिकुलर एंगल चेंज किया फ्रॉम ए टू बी इन दैट सर्कल, यस और नो, एंड दैट थीटा इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज दैट क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ए से बी तक जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड लेना है एंड ए से बी तक आपके फिंगर्स को, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को कर्ल करना है। यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग ए से बी तक हम लोग कर्ल करेंगे हमारे फिंगर्स को, सो विल फाइंड दैट द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ये एक्ट करेगा। ठीक है, सो थंब पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट थिंग हम लोग ने पढ़ा कि लीनियर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ds बाय dt, यस और नो। ठीक है, ds बाय dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट्स हो जाएगी रेडियंस। एंगल फॉर थीटा इट इज रेडियंस एंड फॉर टाइम इट विल बी सेम, रेडियंस पर सेकेंड। सो दो टर्म्स हम लोग ने देख लिया, एक थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड अनदर इज एंगुलर वेलोसिटी। सो नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। सो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv बाय dt, यस और नो। इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट it is represented by alpha and it is called as angular acceleration. Angular acceleration. ठीक है, alpha is nothing but it is also change in omega per unit time, change in angular velocity per unit time. ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस, same thing will be happening here. The direction of velocity will be same as what? डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा एक्सेलरेशन की। फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो इट विल हैव द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। बट आपका एक्सेलरेशन की जगह डी एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो इन दैट सिनेरियो सपोज आपकी डायरेक्शन, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। बट इन दिस सिनेरियो
ये डायरेक्शन होगी आपकी माइनस अल्फा, बिकॉज इट इज रेड्यूसिंग द एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट इज व्हाई उसकी डायरेक्शन नीचे आ गई। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट हैंड थंब रूल इज द रूल विच यू हैव टू यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस। मूविंग फर्दर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ये बेसिक थिंग हमें याद रखनी है। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, लेट्स फाइंड द इक्वेशंस। इक्वेशंस यहाँ पे सेम यही हो जाती है, लाइक फॉर v कंपेयर करके लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज रिप्रेजेंटेड एज, ये लीनियर मोशन हो गया हमारा, ये सर्कुलर मोशन हो गया। यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, राइट? इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग कैसे लिखेंगे इन सर्कुलर मोशन? इट विल बी नथिंग बट ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। Is that, I hope it is clear to you. Next equation is last equation, that is s is equal to half. So we have two more equations, but we'll use 3 for now. S is equal to ut plus half at square. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा, that is change in displacement will be equal to what? ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर। आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग। ये इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे सिमिलरली इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर पूरा काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको यूज करना रहेगा तो यू कैन यूज दिस इक्वेशंस। फाइन, मूविंग फर्दर, लेट्स सी हाउ डू यू फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं? तो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं दिस इज सर्कुलर मोशन व्हिच इज हैपनिंग। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन समझ लो हो रहा है ए से बी, आपको जाना था, दिस इज द थीटा, दिस इज द रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, एंड आपको मूव करना था ए से बी तक। ठीक है, थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट। सो हाउ डू वी गेट इट? इन द मैथ्स वी ऑलरेडी नो दैट arc AB, the length of arc AB is given by what? R into theta. Yes or no? Yes, we already know that. So arc AB को हम लोग बोल सकते हैं the length, इसको हम लोग S लिख देते हैं। So length of arc AB is equal to R theta. We already know, ये हमारा हो चुका है इन द ज्योमेट्री इन द 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड। अगर नहीं है तो आप फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें क्या मिल जाएगा? ds by dt will be equal to r is constant, that radius of the circle will be constant in circular motion. Yes, so r को बाहर ले लेंगे and it will be d theta by dt। अब आप ध्यान से देखो, s was the linear displacement, ये a से b तक हम लोग गए तो हम लोग ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट s किया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा किया। सो यहाँ से ds by dt क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट? r इंटू ओमेगा, r इंटू d थीटा बाई dt इज नथिंग बट r इंटू ओमेगा। ये हमारा रिलेशन आ गया, v इंटू r, v और r के बीच में रिलेशन आ गया। इज दैट क्लियर? I hope you have got this concept. Let's see, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो कैसे करें? वेक्टर फॉर्म में can you tell me how we'll get the velocity? So it will be nothing but v vector is equal to r क्रॉस ओमेगा। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। फाइन, मूविंग फर्दर, एक और रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा। तो ये भी सिमिलर इसी इक्वेशन से आगे आ जाएगा। जो हमें इक्वेशन आया है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फर्दर। सो आई विल गेट व्हाट? dv by dt
इज इक्वल टू आर इन आर अगेन कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा डी ओमेगा बाय dt. So I'll further get this as what nothing but dv by dt is now linear acceleration. So linear acceleration will be equal to what r into d alpha d omega by dt is nothing but alpha. I hope you have got this. ठीक है, ये हमारा आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में रिलेशन. सो आई होप आप दोनों इक्वेशंस कैसे हैं आपको समझ में आ गया रहेगा. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला लेटर ऑन. So moving further with the concepts, let's find how do we find accelerations in circular motion. So accelerations कैसे calculate किया जाता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, we find unit vectors. हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं. unit vectors along the tangent and radius. What do you mean by unit vector? A vector which has magnitude equal to 1 is nothing but a unit vector. ठीक है, यूनिटी उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए. सो लेट्स सी कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए. आई ड्रॉ अ सर्कल और यहाँ पे हमें बोला गया है suppose this is the center of it. ओके, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया. ठीक है, सो दिस वेक्टर विल बी नथिंग बट, इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं ई आर, रेडियल डायरेक्शन में वेक्टर बोल देता हूँ, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन. एंड एक और वेक्टर होगा हमारा वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो इसको मैं बोल देता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट. ये सर दो वेक्टर्स हमने बना लिया. लेट्स सी अगर ये मैं बोलता हूँ कि इस वेक्टर ने थीटा एंगल, रेडियल वेक्टर, ये रेडियल यूनिट वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा. करेक्ट है. इसको थोड़ा और यहाँ पे भी वर्टिकल बना लेते हैं. ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा ऑब्वियसली. यस और नो. तो लेट्स सी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग हाउ डू वी रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, ई आर यूनिट वेक्टर. सो ई आर यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा इन द वेक्टर्स. इसको मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ. ठीक है, और आपको पता ही रहेगा ये यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट, यू हैव टू रिप्रेजेंट. कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं. ठीक है, सो ER will be nothing but this triangle का length is 1. ये sorry, this hypotenuse is 1. How do we know that it is 1? Since we are calling ER and ET as unit vector along tangential and radial direction. Is unit vector radius and tangent. Fine. So let's see इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. ER will be written as, ट्राइंगल को ध्यान से देखो, we want x coordinate and y coordinate. इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे. Then only we can write it as I cap and j cap. Yes or no? So कैसे निकालेंगे दिस वेक्टर, दिस विल बी नथिंग बट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ऑब्वियसली एंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स हैज टू बी पॉजिटिव. तो y कंपोनेंट कैसे मिलेगा मुझे, इट इज नथिंग बट, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ये थीटा है, ये 1 है, मुझे y चाहिए एंड दिस इज x. सो y विल बी नथिंग बट, कैन आई अप्लाई साइन थीटा. सो साइन थीटा विल बी व्हाट, y by 1. यस और नो. सो y मुझे साइन थीटा मिल गया एंड सिमिलरली x मुझे क्या आ जाएगा, cos थीटा.
यस और नो, चेक कर लेना फिर से, आपको cos थीटा ही आ जाएगा। सो यहाँ पे जो होता है यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस इट विल बी एक्स कॉम्पोनेंट इज cos थीटा, सो cos थीटा आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इज sin थीटा, तो sin थीटा जे कैप। सिमिलरली मुझे ET वेक्टर भी चाहिए रहेगा, सो ET यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग विच सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दिख रहा है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट दैट इज एक्स कॉम्पोनेंट विल बी नेगेटिव। सो देखो इसी ट्राइंगल को फिर से बना लो, इसको एक ट्राइंगल बना लो और you'll get the थीटा ऐसा है तो आपको पता चल जाएगा कैसे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्स कॉम्पोनेंट माइनस में आएगा, सो इट विल बी माइनस आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, सो ET विल बी यूनिट वेक्टर ET विल बी माइनस साइन थीटा आई कैप। साइन थीटा क्यों आया, दैट इज योर वर्क, आपको देखना है ट्राइंगल बना के साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये मुझे दो यूनिट वेक्टर्स आ गए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाउ डू वी नो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो यूल गेट इट्स मैग्नीट्यूड एज 1 ओनली। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1। सो इसको क्यों निकाला हम लोग ने, विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन लेटर ऑन टू गेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो धीरे से नेक्स्ट मूविंग फर्दर लेट्स सी पोजीशन वेक्टर इन सर्कुलर मोशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हमारा आर रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, करेक्ट है। we have already calculated unit vector along tangent and along radius, so we want position vector is represented by r cap, and r cap will be nothing but, can I say r cap, कोई भी वेक्टर क्या होता है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर, it's always a multiple of unit vector. So r cap, the position vector, say this is A, O and A, position vector OA will be nothing but OA radius of its into its unit vector. Yes, multiply कर देंगे, and OA की वैल्यू हमें पता है, it's nothing but small r इसकी रेडियस है क्या, into its unit vector. Fine. So we have got the position vector as r cap, मुझे क्या आ जाएगा, r इंटू, देख लेते एक बार हमारे क्या वैल्यू क्या आए थे, ई आर की वैल्यू नोट करके देख लिया हम लोग ने, ई आर की वैल्यू हमारे आई थी cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हमें आर वेक्टर आ गई, पोजीशन वेक्टर आ गई फॉर द सर्कुलर मोशन। अब होता क्या है, इफ यू वांट वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है वेलोसिटी कैसे मिलेगा? वेलोसिटी विल बी v विल बी नथिंग बट, कैन यू टेल मी व्हाट? v विल बी नथिंग बट इट विल बी change in its displacement, that is change in position vector with respect to time, yes or no? तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो ऊपर आपको इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो v विल बी नथिंग बट, v हमें क्या आ जाएगा, d ऑफ r वेक्टर, दैट इज r इंटू ई आर यूनिट वेक्टर अपॉन dt। अब डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं टर्म्स कैसे आएंगे। लेट्स डिफरेंशिएट हियर इटसेल्फ, r हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? बट नोट अ पॉइंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज थीटा,
तो थीटा हमारा वेरिएबल है, तो हमारा एक टर्म ऐड हो जाता है, मैं बताता हूँ उसको क्या है। इट विल बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। बाय डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट हमें किसके साथ करना था, डी टी के साथ करना था। वी डिफरेंशिएटेड इट बट मल्टीप्लाइड विथ डी टी बाय डी थीटा बाय डी टी ऑल्सो, क्योंकि मुझे टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं, सॉरी थीटा के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना था, डी टी के साथ डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन में भी आई कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आई कैप, प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी जे कैप। ठीक है, what is d theta by dt? d theta by dt is already we have studied that it is nothing but omega. So d theta by dt को हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा, so v will be equal to r, d theta by dt को बाहर ले लेते हैं, it will be ओमेगा, राइट। अंदर क्या बचेगा हमारा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, सिंस वी नो दैट d theta by dt is nothing but omega. Is it clear? अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जो माइनस साइन थीटा आई कैप है प्लस कॉस थीटा जी कैप, ये क्या है, लेट्स गो टू बैक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, देखना यूनिट वेक्टर अलाउंग टेंजेंट डायरेक्शन, इट इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, इट कैन बी रिटन एज आर ओमेगा इंटू ई कैप अलाउंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेलोसिटी आया वो हमारा कहाँ पे होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। कैसे पता चलता है, लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। हैव यू सीन व्हील ऑफ द कार व्हाइल इन द रेनी सीजन? सो यू हैव नोटिस्ड कि जो रेनी सीजन में पानी स्टिक होता है व्हील्स पे, वो कैसे बाहर फेंकता है उसे, आप ध्यान से कभी नोटिस करना, इट थ्रोज द वाटर टेंजेंशियली आउट। सो दैट शोज कि उसकी जो वेलोसिटी उससे स्टिक हो रही है, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रही है और उसको बाहर की तरफ टेंजेंशियली बाहर फेंक दे रहा है। दैट इज व्हाई वो देखो एक कवर रहता है हमेशा, क्योंकि वो टेंजेंशियली थ्रो करेगा तो आपके ऊपर आ सकता है, एंड दैट कवर रेस्ट्रिक्ट दैट मोशन। ठीक है, इसकी वजह से कभी कभी होता है कि इफ दैट कवर ऑफ द कार इज नॉट प्रॉपर और बाइक, तो हो सकता है बाइक चलाते चलाते किसी पीछे वाले के ऊपर वो पानी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वेलोसिटी हैज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हमारा पोजीशन वेक्टर कहाँ पे आ गया, रेडियल डायरेक्शन में आ गया, एंड हमारा वेलोसिटी कैसे आ गया, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, मूविंग फर्दर, ये इक्वेशन याद रखते हैं हम लोग, और इसी इक्वेशन को हम लोग आगे जाते हैं टू गेट एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन, acceleration A is nothing but defined as what? A is nothing but dv by dt. Yes or no? So let's see. Acceleration को हम लोग लिख देते हैं A dv by dt. V हमारा क्या आया था, r into omega into e t vector. So this will be r omega vector upon dt. यहाँ से मुझे पता है ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आ जाएगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो दो टर्म्स है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यूजिंग द u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो एक बार देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड दिस डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी आर विल बी आउटसाइड, फर्स्ट हम लोग किसको, ओमेगा को कांस्टेंट ले लेते हैं, सो इट विल बी आर ओमेगा इंटू डी dt यूनिट वेक्टर अपॉन dt प्लस, एक बार ओमेगा को कांस्टेंट ले लिया, एक बार et को कांस्टेंट ले लेते हैं, सो r et यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt, ये टर्म आ गया। अब d et बाय dt को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी d et बाय dt यूनिट, इस वेक्टर को हमें डिफरेंशिएट करना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, इट विल बी अगेन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, टेल मी, इट विल बी माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी
प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे जे कैप। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। अगेन डी थीटा बाय डी टी क्या होता है मुझे बता सकता है कोई? डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। सो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉमन हो गया, माइनस के साथ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। सो अंदर क्या बच रहा है, देखो अंदर हमारा आ रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यस और नो? ओके, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है? इज इट रेडियल यूनिट वेक्टर ऑन रेडियस डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन? यस और नो? So this is again ER cap। ठीक है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, this has to be substituted here। तो मुझे क्या आ जाएगा, this acceleration will be R ओमेगा ऑलरेडी था, so it will be minus R ओमेगा स्क्वायर into रेडियल वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर प्लस, अब ये इसकी बात हो गई, this quantity is nothing but alpha, yes or no? So this will be nothing but R into alpha into ET vector। So as you can see we have two components, it shows that एक radial direction में acceleration का component दिख रहा है मुझे और एक tangential direction में दिख रहा है। So this is nothing but radial component और ये जो हमारा आ गया हमारा रेडियल टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। करेक्ट है। सो इसको और आगे अच्छे से देखते हैं। सो एक्सेलरेशन की मुझे दो क्वांटिटीज आ गए, एक आ गया आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर अल्फा ई टी कैप, दो कंपोनेंट आ गए, रेडियल एंड टेंजेंशियल आ गया। सो रेडियल डायरेक्शन में हमारा ये ऑलरेडी दिख रहा है, रेडियल का यूनिट वेक्टर उसके साथ है तो रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल में हमारा ये आ गया। सो हाउ डू वी गेट द रिजल्टेंट? सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। और आपको पता रहेगा आपका लीनियर मोशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू डीवी बाई डी टी ऑल्सो, यस और नो? अब कैसे आएगा डीवी बाई डी टी देख लेते हैं। सो इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। ए आर डी ओमेगा बाई डी टी लिखा था, करेक्ट है, इनटू, ठीक है, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। इसको ध्यान से देखो, कैन आई राइट दिस एज, आर तो कॉन्स्टेंट है अंदर ले लेता हूँ, सो कैन आई राइट दिस एज डी ओमेगा डी ऑफ आर ओमेगा अपॉन डी टी, यस और नो? और ये जो टर्म है आर ओमेगा, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, सो कैन आई से दिस टर्म इज विल बी इक्वल टू डीवी बाई डी टी, यस और नो? और डीवी बाई डी टी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है इन द लीनियर डायरेक्शन, यस, इट्स अ लीनियर एक्सेलरेशन। तो ए टी हमारा यहाँ से आ जाएगा, करेक्ट है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस एंड द नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस प्लस ए टी स्क्वायर, टेंजेंशियल डायरेक्शन का रिजल्ट। एंड हाउ डज इट वर्क, मैं इसको एक बार डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि दोनों एक्सेलरेशन कैसे वर्क करते हैं। सपोज दिस इज द रेडियस, ठीक है, डायरेक्शंस एक एक करके हम लोग बात करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर? इट वाज सेम एज यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। सो ये आउटवर्ड था, outward, this was the direction for what, radial vector, arc position vector. And what was the direction for velocity vector? This was the direction for velocity vector, yes or no? अगर हम लोग बात करें accelerations की, so acceleration has two components, उसको कैसे represent करेंगे देख लेते हैं। Suppose this was the center, सो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था वो ए आर हमारा ऐसा था, दिस इज ए आर वेक्टर, दिस इज ए टी वेक्टर। वाई ए आर वेक्टर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन
एज वी ऑलरेडी नो दिस इज द माइनस साइन. माइनस साइन क्या बोलता है कि आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी उसने विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ई आर वेक्टर. इसके लिए माइनस साइन की वजह से डायरेक्शन नीचे आ गया. सो द रिजल्टेंट विल बी सम वे इन बिटवीन दिस. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन फाइंड करते हैं. इज इट? आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. एक बार फिर से देख लेते हैं सारे टर्म्स कैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया. वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट. फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड टैंजेंट. उसको यूज करके हम लोग ने पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन किया. And then we have got velocity by differentiating the position vector, and later on we differentiated velocity to get the acceleration, which shows that it has two components, one in the radial direction, one in tangential. Let's see the next topic, which is nothing but UCM, uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? Uniform word में ही पता चल रहा है कि हम लोग uniform motion जैसे हम लोगों ने पढ़ा है. So it says that your velocity has to be constant. Which velocity? Let's discuss that. Uniform circular motion. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग कभी देखते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो फैन चल रहा है, टेक अ लुक ऑन दैट. सो आपको पता चलेगा फैन is moving after some time. It moves with a constant velocity. एक सेम टाइम में सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हमेशा सेम स्पीड में, राइट. सो दैट सेज दैट अगर वो इक्वल एंगल कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, सो कैन आई से उसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा. यस सर. सो ओमेगा कांस्टेंट रहता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट इट हैज सम पॉइंट्स, देख लेते. So can I say अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट है, so what about velocity? Will be velocity constant? Velocity का क्या कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बताओ velocity कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा. So let's see. Suppose this was the case and मैं 4 पॉइंट की बात कर रहा हूँ. Anyways, if you can see omega is constant, so r omega is velocity. So will the velocity will be constant? I don't know. Let's find out. These are the 4 points A, B, C and D. अगर मैं velocity की बात करूँ इस 4 points पे, so velocity in this direction will be this. यहाँ पे velocity की direction this, यहाँ पे velocity की direction this, and यहाँ पे tangentially outward, right? ये सारी velocity की directions है at different points. So can I say velocity की direction constant नहीं है. हो सकता है अगर magnitude की बात करूँ, the magnitude of velocity will be nothing but r omega, which is nothing but constant. Yes or no? But velocity vector की बात करूँ तो it is not equal to constant. ये constant नहीं हो पाएगा. So velocity vector is not constant, but आप magnitude constant बोल सकते हैं. वो 10 मीटर पर सेकेंड से हो सकता है घूमता रहे, but direction change हो रहा है every point. So इसके वजह से हम लोग बोलेंगे vector is not constant. Is it clear? So let's see क्या क्या इसके वजह से चेंजेस आ जाए. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. कैन आई से यहाँ की वजह से डी ओमेगा बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा. सो दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो. यस और नो? चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो. सो यहाँ से अल्फा जीरो हो गया तो हमारा कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा? दैट इज इंपॉर्टेंट. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो. सो दैट इज आर इंटू अल्फा जीरो हो जाएगा. सो इन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव ओनली one acceleration, which is nothing but radial acceleration, और उसको हम लोग बोलते हैं आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ई आर. यस सर. If we talk about the magnitude of the radial acceleration, so magnitude of radial acceleration will be nothing but r omega square. सिर्फ magnitude की बात कर रहे हैं. ठीक है. मैग्नीट्यूड. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता चल गया रहेगा ओमेगा इज कांस्टेंट, सो उसकी वजह से अल्फा जीरो हो गया, इन विच वी हैव ओनली वन टर्म. दिस इज नथिंग बट रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वही हमें सिर्फ कॉम्पोनेंट एक्सेलरेशन में रहेगा. ठीक है. मूविंग फर्दर विल टॉक अबाउट द फोर्स. अब if you understand this concept, if you are getting a regular acceleration
and some motion, that means there has to be some force associated in that, right? एक force का होना जरूरी है to do the acceleration, change in acceleration. So considering the uniform circular motion, उसमें अब मैं बोल सकता हूँ कि जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में एक फोर्स होना जरूरी है टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, यस और नो? उसी रियल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर सॉरी उसी यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सो विल टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. So in centripetal force, जैसे मैंने बोला कि for getting the regular acceleration in a particular direction, so that means आपको एक continuous force apply होगा वहाँ पे to bring that acceleration, right? So उस force को हम लोग ने क्या बोला? Centripetal force. इसको हम लोग लिख देते हैं centripetal force. So which will be equal to what? Mass into acceleration. In which direction? In the radial direction. So ये radial acceleration है. So what will be the centripetal force again equal to? In the radial direction. So FCP will be equal to mass into what was the radial direction acceleration? It was, can you tell me? R omega square, yes or no? So we got this, we are talking about magnitude, that's it. So magnitude क्या हो जाएगा हमारा? FCP will be nothing but एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड की बात होगी. दिस फोर्स इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन. इट हैज डायरेक्शन सेम एज एक्सेलरेशन, सेम एज ए आर, टूवर्ड्स द सेंटर. इट इज टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. एक और फॉर्मूला आ जाएगा. एफ सी पी विल बी इक्वल टू व्हाट? एम ओमेगा को वी कैन राइट आर वी अपॉन आर. सो ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर वी हो जाएगा. यूज द रिलेशन वी इनटू ओमेगा का, यू विल गेट दिस फॉर्मूला आल्सो. सो वी हैव गॉट टू फॉर्मूलास. ठीक है. तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. इट्स अ रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. रियल फोर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सर्कुलर मोशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैपनिंग द सर्कुलर मोशन. ये फोर्स कंपल्सरी रहना चाहिए टू मेक द सर्कुलर मोशन हैपन. लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. FCF, centrifugal force. Centrifugal force is a pseudo force. It's a pseudo force. ये कब होता है? अच्छा, सेंट्रीपिटल के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ. Motion of moon and earth happening, motion of earth and sun happening. This is nothing but there's a gravitational real force in between them which is making the circular motion. एक स्टोन को बांध के हम लोग घुमाते हैं with a string. तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन रहता है that is nothing but the centripetal force. और what else example? I hope this much is fine. ये सारे centripetal force के examples हो गए. Next we are talking about the centrifugal. Centrifugal is nothing but a pseudo force. ये क्या होता है? It happens because of a different frame of reference. Different frame of reference की वजह से आ जाता है. It is just inertia, जो मैंने आपको laws of motion में explain किया था. Let's talk about here कि centripetal force, centrifugal force का बात है. Suppose you are sitting in a merry-go-round और merry-go-round आपको कैसे फील होता है? merry-go-round circular motion कर रहा है. The seat of the circular merry-go-round is doing the circular motion, but आप बाहर की तरफ जाते हो, right? You get tilted, get a little bit tilted. So ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो बॉडी है, देखो ध्यान से, अब मान लो ये सीट को ऐसे जाना था, ठीक है, कर्विकल शेप में, बट आपका जो बॉडी है उसको स्ट्रेट जाना है क्योंकि वो अपनी मोशन कंटिन्यू करना चाहता है. वो इनर्शिया उसके में लग रहा है तो क्या करेगा? वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा, तो वो स्ट्रेट जाना चाहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है. सो दैट इज द रीजन आप टिल्ट होते जाते हो. ठीक है. सो दिस इज द रीजन. एक स्यूडो फोर्स आउटवर्ड की तरफ एक्ट करता है. एंड स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट इट इज, मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स
So pseudo force is an outward force which is equal to centrifugal force, centripetal force. मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है. सो एफ सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है दोनों का. इफ यू टॉक अबाउट वेक्टर्स, सो एफ सी पी वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन वेक्टर साइन. ठीक है, वेक्टर में दोनों अपोजिट होते हैं but they are equal in magnitudes. See, centrifugal and centripetal force equal in magnitude होता है. और examples कहाँ पे देखा है आपने centrifugal के force? Suppose you are riding a car. कार राइड करते हैं, आप जब ड्रिफ्ट मारते हैं तो you have seen ड्रिफ्ट मारते समय we get tilted a little bit. That is also a centrifugal force का example. और कहाँ पे देखा है centrifugal force? बकेट में आप पानी डालते हो और पानी डाल के आप हॉरिजॉन्टली इसको घुमा रहे हो, तो आपने देखा रहेगा पानी गिरता नहीं है, बाहर नहीं आता है. एंड दैट इज व्हाई, मान लो ये बकेट था और यहाँ पे पानी था, ये फ्लो करके नीचे नहीं आता है क्योंकि इस वाटर पे बकेट सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट इस वाटर पे क्या लग रहा है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस वाटर एंड उसको वो पीछे की तरफ टूवर्ड्स द बकेट के अंदर ही रख रहा है. And that is the centrifugal force which is acting, which we can see the one of the example. I hope आपको ये समझ में आ गया है. ठीक है, so moving further, centripetal force and centrifugal force हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है. Let's see circular track में which is the force which what is the force which is responsible for circular motion happening on a circular track. सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, अब मान लेते हैं कि दिस वाज द सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, कार वाज मूविंग ऑन दिस, द रेडियस ऑफ द ट्रैक वाज r. ठीक है, एंड दिस कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी v. सो इस ट्रैक का जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स. यस और नो? करेक्ट है. दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एनी रियल फोर्स दैट इज मेकिंग दिस हैपनिंग. यस और नो? तो वो रियल फोर्स क्या होता है, देयर इज अ फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एंड द रोड सरफेस विच इज हैपनिंग. उसकी वजह से क्या हो रहा है, द टायर्स को क्या हो रहा है कि इसको बाहर जाना है बिकॉज ऑफ द मोशन. मैंने आपको जैसे बताया कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप मोशन और बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, बट फ्रिक्शन इज मेकिंग व्हाट, इट इज रेजिस्टिंग इट्स मोशन और सर्कुलर मोशन होकर आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑन अ फ्रिक्शन ट्रैक, जो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कितना हो सकता है, उससे मूव कर सकते हो, उससे ज्यादा मूव करोगे तो you'll get out of the track. तो इस केस में हम लोग निकाल लेते हैं, दिस एम वी स्क्वायर by r must be equal to what, F, friction force. Yes or no? And this friction force is nothing but equal to what, mu into normal. And normal हमारा इस normal क्या होगा, this is the car we are talking about, ये normal हो गया, this will be mg. So friction क्या हो जाएगा हमारा, mu mg. Yes or no? ठीक है, ये वर्टिकली हम लोग ने देख लिया. सो एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एम जी. एम एन एम कैंसल हो जाएगा, हमारा v इज इक्वल टू आर जी आ जाएगा, सॉरी म्यू आर जी आ जाएगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर जी. सो दिस वेलोसिटी इज द मैक्सिमम safe velocity, maximum safe velocity. So this is the maximum safety velocity which is nothing but under root mu rg. इस velocity से अगर हम लोग move करते इससे less, like this velocity has to be less or equal to mu rg, under root mu rg, तो हम लोग सर्कुलर मोशन इजीली कर पाएंगे. इफ वी गो बियॉन्ड दिस वेलोसिटी तो हम लोग ट्रैक के बाहर चले जाएंगे by the mean of
इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है हमारा, हम लोग मूव करते करते बाहर चले जाएंगे। सो व्हाट अबाउट सिनारियो जहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, तब कैसे मूव करोगे? देयर इज नो फ्रिक्शन, यू कैन नॉट डू अ सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो इसके लिए क्या किया गया कि विदाउट फ्रिक्शन ऑल्सो, अगर आप ट्रैक को एक इंक्लिनेशन पे लेते हो, बैंकिंग करते हो, लेट मी एक्सप्लेन दैट प्रोसेस। सो लेट्स सी इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन ऑल्सो कैन यू मूव ऑन द ट्रैक और नॉट? यस, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड इज अ प्रोसेस ऑन विच आप क्या करते हो, नीचे वाले लेयर को ऊपर और ऊपर वाले लेयर के बीच में एक एंगल फॉर्म कर देते हैं, थीटा एंगल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नथिंग बट बैंकिंग। ठीक है, सो बैंकिंग में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में एक एंगल थीटा फॉर्म कर दिया, एंड इसके वजह से लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, आर वी एबल टू डू द सर्कुलर मोशन और नॉट? सिनेरियो ये कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे। सो लेट्स सी द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग। सो दिस इज mg फोर्स व्हिच इज एक्टिंग। ये फोर्स कौन सा हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। वी वांट अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन माइनस x में, सो दैट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देख लेते हैं, ये थीटा हो गया, वी हैव टू गेट नॉर्मल दिस एज, टेल मी ये वैल्यू, ठीक है, दिस हैज टू बी थीटा, सो दिस हैज टू बी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा हमारा, ये 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा करेक्ट है। सो इसको थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये हमारा थीटा एंगल हो गया। सो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर विच विल बी n sin थीटा, and this will be n cos theta, yes or no? And n cos theta is responsible for vertical balance. There is no motion in vertical direction, so n cos theta will balance what? mg, correct है? ये इक्वेशन मुझे एक आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता है इसको। सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, कैन यू टेल मी? इट इज नथिंग बट n sin theta is responsible for centripetal force, circular motion, so it will be equal to mv square by r। इसको इक्वेशन नंबर 2 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सो व्हाट, सेकेंड बाय फर्स्ट कर रहे हैं, सो व्हाट विल गेट एज tan थीटा साइन बाय कॉस, एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस इज tan थीटा विल बी इक्वल टू m और m भी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर बाय आर जी। डिवाइड करके देखो, यू विल गेट दिस आंसर, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू आर जी आ गया, यहां से वेलोसिटी क्या आ गया, अंडर रूट आर जी tan theta. So you can see in this that velocity doesn't depend on what? Velocity doesn't depend on the friction. It only depends on the theta. It depends on the radius and it depends on the gravity. So gravity तो constant हो गया. Radius of the track will be also constant. So inclination पे बिना इसके भी हम लोग move कर सकते हैं, बिना friction के भी. So this is the maximum safety velocity, safe velocity without friction. Without friction, ठीक है, आज ही tan theta. If they ask you what is the angle of inclination, रोड का एंगल इंक्लिनेशन फाइंड करना रहेगा तो कैसे मिल जाएगा? This has to be theta is equal to tan inverse of v square by rg. You'll get this inclination of the road by this also, ठीक है, if you're moving in a circular motion. So ये तो हो गया banking of road in case of what? If there is no friction. What if there is a friction? फ्रिक्शन आ गया तब क्या करोगे? तो बैंकिंग विद फ्रिक्शन देख लेते हैं, फ्रिक्शन। सो नाउ देयर इज सेम सिनेरियो बट देयर इज फ्रिक्शन ऑन द ट्रैक्स। सो अभी देखो कैसा एक्ट करेगा। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, यस और नो, ठीक है। एंड फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा बताओ मुझे। ये ट्रैक
आपका जो वेलोसिटी है मूव कर रहा है, सपोज वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने नीचे ले ली, फॉर एग्जांपल नीचे ले ली, दोनों डायरेक्शन ऊपर और नीचे दोनों लेंगे हम लोग। तो हम अभी के लिए हम लोग ने अज्यूम कर लिया फ्रिक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा mg हो गया, ठीक है। सो दिस इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स बता सकते हो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी थीटा है हमारा। सो दिस इज n cos थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये भी थीटा है, f cos थीटा एज वेल एज n sin थीटा, और यहाँ n का दोनों कंपोनेंट्स आ गया है। यहाँ पे f का नीचे यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा, इट विल बी f sin थीटा, यस और नो। सो वी हैव डिवाइडेड दिस, लेट्स सब्स्टिट्यूट। वर्टिकल मोशन नहीं है तो इट विल बी नथिंग बट, वर्टिकल में सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा देखो, इट विल बी n cos थीटा माइनस f sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, फोर्सेस कौन से हैं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा is responsible for what, centripetal force, which is nothing but mv square by r, equation number 2. So equation 1 and 2 मिल गया मुझे। what I'll do, divide 1 and 2, so substitute कर देता हूँ। पहले किसको substitute कर दूंगा, f को मैं क्या I'll put as mu into n। so f को mu into n substitute करने के बाद n कॉमन हो जाएगा सब जगह से, and dividing 2 by 1 again, so n cancel out हो जाएगा। so I'll get this as sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। ये कैसे मिला मुझे, डिवाइडिंग 2 by 1। अगेन व्हाट आई डू, डिवाइड ऑल द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। सो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। सो what I'll get, sin थीटा, फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, sin थीटा बाय sin थीटा क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा बाय cos थीटा, सॉरी, तो इट विल बी tan थीटा प्लस म्यू इंटू cos थीटा बाय cos थीटा, इट विल बी 1, सो म्यू हो जाएगा ये अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा 1 प्लस सॉरी माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, ये हमारा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी आ गया, ठीक है। यहाँ से मुझे फर्दर आई गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी को ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा क्या, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। अब ये यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाता है कि दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी टू हैव द सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट, अगर फ्रिक्शन आपका है। सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों मैक्सिमम है, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मैक्सिमम सेफ इन केस ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बैंक रोड, क्योंकि देखो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो कार कैसे मूव करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज वाई उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगा हुआ है। एंड अनदर सिनेरियो, अगर फ्रिक्शन अपवर्ड हो जाता था तो वेलोसिटी क्या हो जाती थी आपकी, इट विल बी अंडर रूट, एवरीथिंग विल बी सेम बट साइन चेंज हो जाता था, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब ये कैसे आया, दैट इज योर वर्क टू फाइंड। ये हमारा क्या आ गया, मिनिमम वेलोसिटी ऑन बैंक रोड, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी ऑन बैंक रोड, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। और ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। इस केस में कैसे लगेगा फ्रिक्शन, मिनिमम वेलोसिटी इस केस में देखो नीचे जाने की कोशिश करेगा वो, एंड दैट इज वाई फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ लग गया, v मिनिमम, ठीक है। एंड दिस इज सॉरी, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, दैट इज वाई फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया, एंड दिस इज नॉर्मल, सारे बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगेन इन दिस इक्वेशन इफ यू सब्स्टिट्यूट, अगर आपने म्यू 0 कर दिया
फ्रिक्शन जीरो कर दिया तो यू विल सी म्यू जीरो करते ही आपका इक्वेशन फिर से क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टैन थीटा व्हिच वाज सेम एज बिफोर विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट दिस बैंकिंग विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। एंड यहाँ तक हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वन लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट विच इज नथिंग बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, इट इज नॉट सेम एज हॉरिजॉन्टल। इसमें देख लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सपोज आपने एक स्ट्रिंग पत्थर को स्ट्रिंग में टाई किया एंड नाउ यू आर रोटेटिंग, तो we'll have this three, we'll be talking on this three points. ठीक है, so I can see from here we'll be talking about 3 velocities. हम क्या करेंगे, टॉप पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पे वेलोसिटी क्या होता है, बॉटम पे क्या होता है, एंड एट द पॉइंट सी पे क्या होता है। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट वेलोसिटी एट टॉप। तो टॉप पे हमारा VA की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी एट टॉप। तो टॉप पे उससे फोर्सेस क्या है, एक चीज हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में याद रखनी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब करते हैं तो एट द टॉप पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट जाता है तो उसमें जो टेंशन आ जाता है इट इज जीरो। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। क्यों? क्योंकि वो स्लैक हो जाता है। अगर उसके बियॉन्ड टेंशन होगा तो सर्कुलर मोशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। सो एट द टॉप द टेंशन इज इक्वल टू जीरो। सो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक है, टेंशन T नीचे की तरफ था जो कि जीरो हो चुका है, mg एक्ट कर रहा है नीचे, एंड दिस mg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सर्कुलर मोशन। सो mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m और m कैंसिल हो गया, सो v a एट द टॉप क्या आ गया हमारा, अंडर रूट rg। सो टॉप पे हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, अंडर रूट rg। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे velocity at bottom, velocity at bottom that is vb। अब A से B तक आने में ऑब्जेक्ट ने क्या किया, हाइट चेंज किया। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इस हाइट को डेटम पॉइंट मान लेता हूँ, h इज इक्वल टू 0। तो कैन यू टेल मी ये हाइट कितना हो जाएगा, यस ये हाइट हो जाएगा हमारा 2 into r, यस और नो। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज r। सो ये क्या हो जाएगा, इसने इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी है ऑब्वियसली। हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे जब आता है इट लूजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो लूज कैसे होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यू डू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। उससे क्या होगा, TA विल बी इक्वल टू TB। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा पोटेंशियल एट A विल वाज हाउ मच, mg इंटू 2 इंटू r प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, हाफ m v इंटू VA का स्क्वायर। ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट, नीचे आ गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, इज इक्वल टू हाफ m VB स्क्वायर। ये सो m कैंसिल हो गया सब जगह से। ठीक है, VA को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एंड सो VB स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, लेट्स सी, इट विल बी इक्वल टू 2gr माइनस प्लस VA की वैल्यू कितनी है, VA स्क्वायर तो rg बाय 2। सो दिस हैज टू बी 2 इंटू 2 दैट हैज टू बी 4 प्लस 1 दैट इज 5gr बाय 2। सो यहाँ से मुझे आ गया VB स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5g इंटू r बाय 2। 2 and 2 गेट कैंसल, VB इज इक्वल टू क्या आ गया मुझे, 5gr अंडर रूट 5gr। So velocity at the bottom is nothing but under root 5gr. It has the highest velocity. उसके बाद जो velocity reduce होती जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो हो चुकी है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ चुका है। उसके बियॉन्ड क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल गेट इंक्रीज एंड इट्स काइनेटिक विल गेट डिक्रीज्ड, यस और नो।
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी क्या थी, मैक्सिमम पोटेंशियल थी, सॉरी, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होता गया काइनेटिक एनर्जी में. नाउ द काइनेटिक विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, यस और नो. सो लेट्स सी द वेलोसिटी एट पॉइंट सी. पॉइंट सी तक के लिए बता सकते हो क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी. अब पॉइंट सी तक के लिए आप देख सकते हो दैट अगेन टी सी विल बी इक्वल टू टी बी कर लेते हैं, ठीक है. सो पॉइंट सी पे मुझे पता है इट हैज वेलोसिटी हाफ वी सी स्क्वायर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो चुकी रहेगी, इट विल बी एम जी इंटू आर, यस और नो, विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी बी स्क्वायर. सो हाफ मल्टीप्लाइंग बाई 2, सो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 2, सो दिस वी सी स्क्वायर प्लस 2gr विल बी इक्वल टू व्हाट, 5gr. वी बी स्क्वायर का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो वी सी स्क्वायर क्या, वी सी स्क्वायर विल बी व्हाट, 5gr माइनस 2gr, दैट विल बी 3gr. सो वी सी विल बी अंडर रूट 3gr. वेलोसिटी एट पॉइंट सी विल बी अंडर रूट 3gr. ये तीन वेलोसिटीज हम लोग ने क्यों निकाली. सो इससे हमें क्या पता चलता था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मुझे करना है, तो उसकी जो बॉटम पे वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी वो इट हैज टू बी अंडर रूट 5gr. इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस एज वेल एज द ग्रेविटी ऑफ द ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो वी हैव गॉट टू दिस टू वेलोसिटीज. यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन इट. इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लेंगे और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे वो भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो. Do like, subscribe and share this video if you like it, and let's see you in the next video. This is Abhishek signing.